घने हरे जंगल में एक दिन सुबह सुबह मोनू बंदर ऊंचे पेड़ की शाखा पर जागा और खुशी से पेड़ पर झूलने लगा। वहीं टीनू चूहिया अपने छोटे से बिल से झांक कर बाहर आई और हवा सूंघते हुए धीरे धीरे घास पर चलकर खाना ढूंढने लगी। मोनू बंदर पेड़ से नीचे उतरा और अचानक उसे पास की झाड़ियों से हल्की सी मदद की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस आवाज की ओर दौड़ा और देखा कि टीनू चूहिया शिकारी के जाल में फंसी हुई छटपटा रही है। मोनू बंदर ने बिना समय गंवाए अपनी चालाक उंगलियों से जाल खोलकर टीनू चूहिया को आजाद कर दिया। टीनू चूहिया बहुत खुश होकर मोनू बंदर को धन्यवाद देती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वे दोनों जंगल में साथ साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और मिलकर फल खाते हैं। मोनू बंदर टीनू चूहिया को चढ़ना सिखाता है और जब वह छोटी चट्टान पर चढ़ने में सफल होती है तो खुश होकर ताली बजाता है। अचानक काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मोनू पेड़ पर चढ़ जाता है जबकि टीनू अपने घर की ओर भागती है। बारिश का पानी टीनू के बिल में भरने लगता है और वह मदद के लिए पुकारती है। मोनू उसकी आवाज सुनकर नीचे कूदता है और बारिश में दौड़ते हुए वहां पहुंचता है। वह एक लंबी लकड़ी लाकर टीनू को बाहर निकलने में मदद करता है। टीनू लकड़ी पर चढ़ जाती है और सुरक्षित बाहर आ जाती है। मोनू उसे एक सूखी शाखा पर ले जाता है और दोनों बड़े पत्ते के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। बारिश रुकने के बाद आसमान में इंद्रधनुष निकल आता है और दोनों दोस्त उसे देखकर मुस्कुराते हैं। वे जंगल के अंदर और गहराई में घूमने लगते हैं। रास्ते में मोनू टीनू को एक गिरे हुए तने के ऊपर चढ़ने में मदद करता है और टीनू को एक चमकता हुआ बीज मिलता है जिसे वह खुशी से मोनू को दिखाती है। अचानक एक बाज उनके ऊपर मंडराने लगता है और टीनू डर कर भागती है। बाज नीचे झपटता है लेकिन मोनू कुछ फल उठाकर उस पर फेंकता है और उसे भटका देता है। बाज चीखता हुआ उड़ जाता है और मोनू बड़े पत्तों से टीनू को ढककर उसकी रक्षा करता है। टीनू भावुक होकर मोनू को गले लगाती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मोनू मुस्कुराकर उसे आश्वस्त करता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। दोनों नदी के किनारे जाकर पानी पीते हैं और आराम करते हैं। टीनू पानी छिड़क कर खेलती है और मोनू भी उसके साथ हंसते हुए पानी छिड़कता है। वे लकड़ी के पुल को पार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मोनू केले तोड़कर टीनू के साथ बांटता है और टीनू मजेदार कहानी सुनाती है जिससे मोनू जोर से हंसने लगता है। शाम होने पर दोनों जुगनुओं को चमकते हुए देखते हैं और मोनू टीनू के लिए पत्तों से एक छोटा सा घर बना देता है। टीनू मोनू के लिए एक फूलों का मुकुट बनाती है जिसे वह गर्व से पहनता है और दोनों साथ बैठकर आसमान में चमकते तारों को देखते हैं। धीरे धीरे टीनू मोनू के पास ही सो जाती है और मोनू उसे पत्ते की चादर से ढक देता है। अगली सुबह सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आती हैं और दोनों दोस्त जागते हैं। वे गुजरते जानवरों को हाथ हिलाकर नमस्ते करते हैं और अब पूरे जंगल में सबसे अच्छे दोस्त कहलाते हैं। मोनू और टीनू पेड़ की शाखा पर नाचते हैं, अपनी दोस्ती का जश्न मनाते हैं, फिर साथ में सूर्योदय को देखते हैं और जंगल के अंदर हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ जाते हैं। उनकी दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है।